प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इन समेशन ऑफ सीरीज को शुरू किया था विद्यार्थियों। सो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इन समेशन ऑफ सीरीज में हम लोगों ने काफ़ी कुछ स्टडी करा, समझा, ओके और वो वीडियो लेक्चर आप तक पहुंच भी गया होगा। जो भी हमारे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको वो वीडियो मिल गया होगा, ठीक है। एंड उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस हम लोगों को करना है एप्लीकेशन वाले पार्ट में, यानी कि समेशन ऑफ सीरीज को हम डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करके और सॉल्व कर सकते हैं, उसके कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, ये है थोड़ा सा अलग टाइप का विद्यार्थियों, बिकॉज इसके पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें आपको एक सीरीज दी हुई थी, प्लस बीच में प्लस था या माइनस था, लाइक दैट। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है विद्यार्थियों। यहां पर आपको टर्म दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड nth टर्म, और वो सारे के सारे टर्म क्या है, मल्टीप्लाई में है, और उसकी पावर भी कितनी है, 1/n। और आपको इसको इवैल्यूएट करना है। एक चीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट भी आएगा। ये तो हर जगह आना ही है, ये कहीं मिस नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों। सो दिस इज योर क्वेश्चन। पेपर में बस केवल आपको क्या लिखा आएगा, इवैल्यूएट। कैसे करना है इसको समझो बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखना। मेन होता है प्रश्न को पहचानना, ओके, और उसके बाद में सही टेक्निक को उसके ऊपर अप्लाई करना, राइट। खुले दिमाग से पढ़ाई करोगे, समझोगे, तो आसानी से प्रश्नों को हल कर पाओगे, कभी परेशानी नहीं जाने वाली है। लेकिन अगर आखिरी समय में याद करने की कोशिश करोगे तो भाई दिमाग है, मशीन है, ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ कितने हैं बिल्कुल हूबहू याद हो जाएगा, वैसा नहीं होता है ना, समझना पड़ता है। सो बी केयरफुल विद्यार्थियों। हर कोई के कहते हैं स्वामी विवेकानंद नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार पढ़ ले और सब याद हो जाए और वहाँ पे छाप के आ जाए। हम आम इंसान हैं, हमें बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे प्रश्न को क्या मान लेंगे, लेट अस सपोज दैट दिस इज पी, है ना। पी मान लो, आई मान लो, जो मानना हो मान लो, है ना। लेट पी इज इक्वल टू दिस वन। तो चाहो तो तुम्हारे नाम के जो पहला अल्फाबेट होता है उसको मान लो। जैसे राम नाम है तो आर कर लेना, है ना। श्याम नाम है, एस कर लेना। रेखा नाम है, आर कर लेना, ठीक है ना। स्मृति नाम है, एस कर लेना। जो भी नाम हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक। सो ऐसा कुछ नहीं है कि पी ही क्यों माना है। सो लेट पी इज इक्वल टू दिस वन। अब भाई ये सब मल्टीप्लाई में है, और अगर इनको समेशन में लेकर आना है तो लॉग लेना पड़ता है, बिकॉज लॉग इज द ओनली प्रॉपर्टी कि लॉग ए बी, है ना, पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि लॉग ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, लॉग ए, है ना, एंड प्लस लॉग पी। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो उसी के बेसिस पे हम इसको सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए लॉग लेंगे। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बेस ई के साथ बच्चों, है ना, बोथ साइड, बोथ साइड। तो दोनों और लॉग ले लेंगे, तो दिस इज लॉग पी इज इक्वल्स टू, ये 1/n आगे आ जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों, है ना, 1/n। और ये सारे के सारे जो टर्म हैं ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे और प्लस के साथ में आ जाएंगे। 1² प्लस लॉग 1 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस डैश डैश लॉग 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है ना, ये राइट। सो हम लोगों ने जैसे ही लॉग लिया तो सबसे पहले ये 1/n आगे आ गया, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी से, ये वाली प्रॉपर्टी से, बिकॉज लॉग a की पावर b बराबर होता है b लॉग a, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी से सबसे पहले 1/n आगे आया, और जब लॉग इसके ऊपर लगा, है ना, ये ब्रैकेट के बाहर लॉग लगा, तो ये सब टूट के प्लस में आ गए विद्यार्थियों। अब जब ये प्लस में आ जाएंगे ना, तो ही अपना काम आसान हो जाना है। क्या, यहाँ पे मैं शायद लिमिट लगाना फिर भूल गया, ओके, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, भूलना मत तुम लोग भी इसको, है ना। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n। अब इसको अपन समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था वैसा ही, राइट। तो देखो क्या चीज बदल रही है। देखो लॉग तो सभी में ही है ना, 1 भी सभी में ही है, नीचे n² भी सब में ही है। बदल क्या रहा है, 1², 2², 3², कहाँ तक जा रहा है, n² तक। सो व्हाट इज, इसको समेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले लॉग
1 प्लस, बदल क्या रहा है, ये बदल रहा है ऊपर वाला टर्म, तो इसको रिप्लेस कर देंगे r, है ना, आर स्क्वायर, नीचे एन स्क्वायर एज इट इज। अब इस वाले टर्म को लाने के लिए r को शुरू कहां से करना पड़ेगा, तो कहना सर r को 1 से शुरू करना पड़ेगा, तो r इज इक्वल टू 1 कहां तक लेके जाना पड़ेगा कि लास्ट वाला टर्म आ जाए, तो कहना सर n तक लेके जाना पड़ेगा r को, तो ये लास्ट वाला टर्म आ जाएगा, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 to n आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में और हल करते हैं इसको। सो ये एक ऐसा फॉर्म बन गया है विद्यार्थियों जिसको हम लोग आसानी से एक डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए ये वाला काम भी हम लोग कर लेते हैं, इट्स वेरी इजी नाउ। अब क्या करना है विद्यार्थियों, देखो अब आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करोगे, क्या, पुट 1/n इज इक्वल्स टू dx, r/n ऑलरेडी है, r/n को x, लिमिट और समेशन साइन को इंटीग्रल। ठीक है, और लोअर लिमिट क्या लिखोगे बच्चों, लोअर लिमिट याद होगा पिछली बार अपन लोगों ने करा था, सो द लोअर लिमिट इज लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब r की वैल्यू शुरू कहां से हो रही है, कहना सर 1 से, सो 1/n की लिमिट, तो ये आ जाएगा 0। अपर लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट के लिए r कहां तक जा रहा है, कहना सर n तक, तो n बाय यहां पर लिखेंगे सबसे पहले लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n/n, है ना। यहां वाली चीज चेंज होती है बस, केवल r जहां से शुरू होता है लोअर लिमिट में वो टर्म आता है, r जहां खत्म होता है वहां वो अपर लिमिट में ऊपर आ जाता है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। सो व्हाट इज द लिमिट, अपर एंड लोअर लिमिट इज 0 1, क्लियर। सो ये आपके पास में आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1, 1/n जो है वो dx में कन्वर्ट हो गया है, log इज log, ठीक है, 1 इज 1, r/n जो है वो x में कन्वर्ट हो गया, तो ये x स्क्वायर आ गया। सो दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रल। अब इस डेफिनेट इंटीग्रल को तुम लोग सॉल्व कर लो, है ना। हालांकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, और जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा लॉग वाला, तो बेसिकली आप लोगों को बाय पार्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको भी अपन लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ना, टेंशन नहीं ज़्यादा। सो 1 मल्टीप्लाई में मान लो, सो इसे मानो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानो फर्स्ट फंक्शन और 1 को मानो सेकेंड। सो ये तुम्हारे पास में आएगा, कहीं गलती हो तो बता देना, ओके। सो फर्स्ट फंक्शन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मीन्स 1 का इंटीग्रल x और लिमिट आ जाएगी 0 to 1, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सो ये आ जाएगा विद्यार्थियों 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और x 1 का इंटीग्रेशन x और ये dx। सो यहाँ पर जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट पे x की जगह 1 लिखेंगे तो ये log 2 बन जाएगा, और लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से तो हमें मिल जाएगा विद्यार्थियों क्या, log 2। ठीक, लेफ्ट में क्या चल रहा है बच्चों, लेफ्ट में चल रहा है log p, ध्यान रखना भूलना मत। नाउ माइनस 2 को बाहर कर दो, अभी ये बन गया एक्स स्क्वायर, और नीचे भी एक्स स्क्वायर है। सो अभी इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। किस तरह से तोड़ेंगे, हम एक्स स्क्वायर के साथ में +1 -1 करेंगे, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में एज इट इज, ताकि ये कट जाए और एक ये छोटा इंटीग्रल बन जाए। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू log 2 -2, ये ब्रैकेट, ये जब टूटेगा विद्यार्थियों तो इट्स 0 to 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx, और ये माइनस में इंटीग्रेशन 0 to 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx। ठीक है, राइट, तो ये हमारे पास में आ गया। नाउ दिस इज इक्वल्स टू log 2 माइनस दिस इज 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, एंड यहाँ पर आपके पास 1 आएगा, 1 का इंटीग्रल x, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे, अल्टीमेटली ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना, नाउ माइनस यहाँ पर इसे इंटीग्रेट कर दोगे बच्चों, तो ये tan इनवर्स x आ जाएगा, है ना, tan इनवर्स x, लिमिट 0 to 1,
टेन इनवर्स x में जब अपर लिमिट लगाओगे 1 तो टेन इनवर्स 1 होता है π/4 और टेन इनवर्स 0 होता है 0। तो अल्टीमेटली यहाँ से तुम्हारे पास में क्या मिलेगा, यहाँ से तुम्हारे पास में मिलेगा log 2 माइनस ये 2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास में पाई, है ना, क्योंकि ये 2 से वो π/2 कैंसिल होगा तो 2 पाई आ जाएगा ओनली, केवल ऐसे π/2 आना चाहिए, है ना, बिकॉज π/4 आएगा, बिकॉज टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4 नॉट π/2, है ना। सो इट्स अ मिस्टेक जो मैंने कहा। अभी इसको कैसे आगे बढ़ाना है, देखो बहुत ही आसान सा काम है ना। ये log 2 को इधर लेके आ जाओ, सो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा log p माइनस log 2 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा तुम्हारा π/2 माइनस 2। अभी इन दोनों में लॉग प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये बन जाएगा log p/2 बराबर में π/2 माइनस 2। कौन सी लॉग प्रॉपर्टी, log a/b बराबर log a माइनस log b होता है विद्यार्थियों, ठीक है। अभी ये हो गया, अभी यहाँ पर दोनों और एक्सपोनेंशियल ले लो, है ना, बिकॉज तुम्हें पता ही है कि यदि हम एक्सपोनेंशियल log x लेते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू x, तो दोनों और एक्सपोनेंशियल लोगे तो ये log हट जाएगा, यहाँ पे p/2 आ जाएगा, यहाँ पे e की पावर π/2 माइनस 2 आ जाएगा, π/2 माइनस 2 आ जाएगा विद्यार्थियों, और फिर इस 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो p बराबर क्या आ जाएगा 2e की पावर π/2 माइनस 2। सो दिस इज योर आंसर, बिकॉज तुम्हें p की वैल्यू निकालना था, क्योंकि शुरुआत में तुमने p को ही जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो माना था। सो p की वैल्यू ये आ गई विद्यार्थियों। आई होप कि इसमें कहीं पे भी कोई डाउट या क्वेरी नहीं रही होगी। आसान सी लैंग्वेज में हम लोगों ने समझा, और जैसे ही ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तुम्हारा, है ना, ऊपर जो log 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आएगा, उसके बाद फिर जो प्रोसेस है वो तो 11 12th में तुम लोगों ने काफ़ी पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन काफ़ी किया होगा, नहीं किया तो तब भी आसानी से समझ सकते, कुछ ज़्यादा दम नहीं है। अभी अपन लोग लेते हैं एक और कोई क्वेश्चन अच्छा सा, और उसमें चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या है, ठीक है ना। देख ले आंसर यही आ रहा है ना, हाँ ठीक है, ये 1/2 कॉमन ले लिया, अच्छा इसने, तो यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, इसको ब्रैकेट में लगा दो, ठीक है। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं विद्यार्थियों, कोई अच्छा सा जिसमें चीज़ों को समझने में आप लोगों को आसानी हो, है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है, तो लेट्स स्टार्ट दैट, बिकॉज ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो विद्यार्थियों लुक एट दिस क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन मोटा सा क्वेश्चन है। क्या, इवैल्यूएट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन n। सो दिस इज द क्वेश्चन। अभी इसमें क्या है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसा, कि कैसे ये समेशन में कन्वर्ट होगा। अब समेशन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई में टर्म्स होने चाहिए, बट यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सो ये जो फैक्टोरियल n है वास्तव में ये क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू लाइक दैट। और ये n की पावर n का मतलब क्या है कि n को n टाइम मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। सो यहाँ पे थोड़ी सी चतुराई दिखानी पड़ेगी तुम लोगों को, और इसको कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। कैसे, जब इसको सॉल्व करोगे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले तो क्या कर लोगे, वही लेट, मेरा नाम j है, सो लेट j इज इक्वल्स टू जयपाल, तो j इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और n फैक्टोरियल और n की पावर n एंड रेस्ट टू द पावर 1/n। ठीक है, अभी क्या करो कि इसको थोड़ा सा चेंज करो। कैसे चेंज करोगे, लिमिट, ये जो फैक्टोरियल n है इसको ऐसे लिखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डैश 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 इंटू n। ठीक है, ये फैक्टोरियल n को लिख दिया। अभी ये नीचे जो क्या कहते हैं n की पावर n है, इसको ऐसे लिखो, n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n डैश डैश इंटू n। ठीक है, n टाइम्स आ गया तो n की पावर n ही हो गया ये, और ये रेस्ट टू दी पावर 1/n। क्लियर है। अभी इसमें थोड़ा सा चेंज करते हुए j इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अभी क्या कर दो विद्यार्थियों, इनको अलग अलग कर दो। कैसे, 1/n को अलग कर दो,
2/n को अलग कर दो, 3/n को अलग का मतलब अलग तरीके से लिख दो, बस मल्टीप्लाई में ही है लेकिन सब, 4/n एंड डैश डैश n/n और रेस्ट टू दी पावर 1/n। सो विद्यार्थियों अब ये क्या करना है कि अभी वही प्रोसेस करना है जो तुमने किया था अभी। जब भी आपको कुछ इस तरह के लिमिट का क्वेश्चन आए जिसमें कि टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई में रहे, तो लॉगरिथमिक ही लेना है तुम लोगों को। ये अपने दिमाग में बैठा के रख लो बच्चों, ठीक है ना। सो यहां पर आ जाएगा लॉग, यहां पे लिख देना है ना, टेकिंग log both side. So log j is equals to limit n tending to infinite, और ये जब यहाँ पर log ले लोगे विद्यार्थियों तो 1/n आगे आ जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे ये सारे के सारे जो टर्म हैं ये टूट के प्लस में आ जाएंगे, है ना। log 2/n प्लस log 3/n प्लस डैश डैश log n/n, ठीक है, ये आपके पास में आ गया। अभी क्या करो कि ये जो सारे के सारे टर्म हैं, इन सारे के सारे टर्म को क्या लिख दो, समेशन में लिख दो। तो जब इनको समेशन में लिखोगे, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/n समेशन। नाउ लुक, इसको लिख देते हैं log, अब चेंज क्या हो रहा है बच्चों, 1 2 3 n, राइट। सो r/n, ये कहाँ जा रहा है भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हाँ। सो ये r/n आ गया, राइट, समेशन में 1/n एज इट इज चल रहा है। अभी r जो है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, r शुरू हो रहा है 1 से, खत्म कहाँ पर हो रहा है, n पे, है ना, ये n पे, मतलब शुरू इस r की जगह पर क्या लिख दो आप कि ये पहला टर्म आ जाए तो वहां से r शुरू होगा, इस r की जगह पर क्या लिख दो आप कि ये लास्ट वाला टर्म आ जाए, वहां पर r फिनिश होगा, मतलब समेशन में r वहां से वहां तक चलेगा। सो ये चीज एक समझने वाली प्रोसेस है, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगी और थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद आएगी, और ये तुम्हें खुद अपने दिमाग से करना पड़ेगा। मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैं कितना सफल हो रहा हूं ये तुम लोगों की समझ और एनालिसिस पावर के ऊपर भी निर्भर करता है, और वो प्रैक्टिस से आता है बच्चों, ध्यान रखना, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं होता है हम सभी के पास में, ओके, हम सामान्य इंसान हैं। नाउ दिस वन, अभी ये उस प्रोसेस, ये पूरा का पूरा उस रूप में आ गया जहां पर इसको आप डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। सो व्हेन यू कन्वर्ट दिस इनटू डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, सो यू विल गेट क्या, इंटीग्रेशन 0 to 1, 1/n की जगह पर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ये log है, ठीक है, r/n की जगह पर x आ जाएगा, खत्म। दिस इज योर क्वेश्चन, ओके। सो यहां पर आपने क्या किया विद्यार्थियों, यहां पर आपने पुट r/n को x से, 1/n को dx से, लिमिट और समेशन साइन को इंटीग्रल साइन से, एंड लोअर लिमिट जो थी बच्चों, लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n इज इक्वल्स टू 0, और अपर लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और n/n इज इक्वल्स टू 1। ये अपने पास में चीजें आ जाएंगी विद्यार्थियों, है ना, यहाँ पर। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसा तुम लोग अभी करके आए हो। इधर पे log j चल रहा है तुम लोगों का, ठीक है ना, तो दिस इज ओके, यहाँ पे बाय पार्ट लगा दोगे विद्यार्थियों, तो ये तुम्हारे पास में आएगा log x, है ना, और मल्टीप्लाई में x, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये log x आ जाएगा और ये x आ जाएगा, एंड लिमिट आ जाएगी 0 to 1 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और x का x 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये dx, तो ये तुम्हारा x से x कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या कहते हैं तुम्हारे पास में आ जाएगा log 1, ठीक है। सो दिस इज 1, ये तुम्हारे पास में आ गया, एंड दिस इज log 1।
अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं विद्यार्थियों। तो जैसे ही यहाँ पर x की जगह 1 लिखोगे तो ये 1 और ये log 1। सो log 1 की क्या वैल्यू होती है बच्चों? 0 होती है, ठीक है ना, माइनस। अभी जब x की जगह 0 करोगे तो ये इस x इज इक्वल टू 0 के कारण वो इस log में मल्टीप्लाई होकर इसको 0 बना देगा, जबकि ध्यान देना log 0 नॉट डिफाइन होता है। सो मेनली ये x इस 0 के साथ में ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है 0 बनने में। सो ये लोअर लिमिट पे भी 0 आएगा, माइनस यहाँ पे x x कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x और उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाने के बाद में आपके पास अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। सो फाइनली द आंसर इज -1। सो log j इज इक्वल्स टू -1। और अगर यहाँ पर आप एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं दोनों और, तो j इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास e की पावर -1 और इट इज इक्वल्स टू 1/e। सो j इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास में 1/e और यही आपका आंसर है ना। सो आई होप विद्यार्थियों कि ये जो क्वेश्चन था ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहाँ से दे देंगे, है ना। हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए हमारे जो PDFs हैं आप तक पहुँचने में, क्योंकि जो हमारी टीम है वो अभी बहुत छोटी सी है और काम थोड़ा सा धीमी गति से चल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ, है ना। लेकिन प्रयास हम करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन से पहले सारी की सारी आपको PDFs मिल जाए। अगर आपके पास में आपकी लाइब्रेरी या आपके कॉलेज की लाइब्रेरी से कोई भी पुस्तक मिल रही है, आप उस टॉपिक में जाके इस टॉपिक के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। हम जल्दी ही जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है BT 102 का बीटा एंड गामा फंक्शन, उसके ऊपर वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, है ना। तब तक के लिए खूब पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, अपने दिमाग में किसी भी तरह का संशय मत आने दीजिए, रिलैक्स रहिए, ठीक है ना, और पढ़ते रहिए, थोड़ा 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 समय देते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।